हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स का आज नया लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। थर्मोडायनेमिक्स का ये मेरा चौथा लेक्चर है। अगर आप लोग ने थर्मोडायनेमिक्स के मेरे पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वर्क डन पढ़ा था और इंटरनल एनर्जी। तो अगर आप इंटरनल एनर्जी जाने रहेंगे तो ये आप फर्स्ट लॉ तक पहुँच पाएंगे। तो सारी वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिए और हमारी ये पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है ये बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूंगा। तो हमारे चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो देखिए क्या है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में देखिए वो क्या होता है, जो उस पर यानी जो उसकी एनर्जी उसकी होती है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए क्या है, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू प्लस डब्ल्यू क्या है, क्यू क्या है हीट, डब्ल्यू क्या है वर्क। तो देखिए इंटरनल एनर्जी जो हम अभी तक ये इंटरनल एनर्जी है ना डेल्टा यू, तो मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी हम लोग बता नहीं सकते कि किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी कितनी है, बट उसका हम लोग चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही है इंटरनल एनर्जी चेंज बाय हीट, इंटरनल एनर्जी चेंज बाय वर्क। तो दोनों हमको मिल गया, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही थी, हीट के थ्रू, कैसे चेंज हो रही थी वर्क के थ्रू, ये मैंने आपको पूरा वीडियो में समझाया हुआ, पिछली वीडियो में, जहाँ पर है इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, फिर इंटरनल एनर्जी बताया और कैसे कैसे चेंज हो रही है, पूरा मैंने आपको समझाया है। तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए और फिर देखिए ये फार्मूला कैसे आया हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है और फिर इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये फार्मूलाज कहाँ से आए, कैसे चेंज हो रहा है, ये इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में मैंने पूरा समझाया है। तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिए। तो देखिए क्या निकल के आया फार्मूला, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है, हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, दोनों हो सकती है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये वर्क है, ठीक है, W फॉर वर्क है, ठीक है। और ये क्या है, हीट है ये। तो हीट ट्रांसफ़र भी हो सकती है, ठीक है। और हीट मतलब हीट ट्रांसफ़र बाय द सिस्टम, हीट ट्रांसफ़र ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है। तो देखिए जहाँ ऑन द सिस्टम होगा यानी हम वर्क पर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो ऑन द सिस्टम पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। बाय द सिस्टम पर क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। तो ध्यान रखिएगा, बाय द सिस्टम निगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर भी होगा हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम। हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, पॉजिटिव। हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम क्या रहेगा, जहाँ बाय रहेगा तो वहाँ निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये साइन ध्यान दीजिएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ठीक है, अब आइए न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, आप लोग को समझ में आया। फर्स्ट लॉ में हम देखते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिए क्या है, न्यूमेरिकल कैसे आता है, इस पर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए बेसिक पहले धीरे धीरे मतलब थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर धीरे धीरे हार्ड न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। तो देखिए क्या है, फाइंड डेल्टा यू इफ ए सिस्टम एब्जॉर्ब 15 kg हीट एंड डज 5 kg ऑफ वर्क। अब देखिए सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। सिस्टम एब्जॉर्ब 15 kg हीट, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम निकाल नहीं रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या है, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो देखिए क्या होगा, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम हीट क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब ऑन द सिस्टम। देखिए
अब जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ही सिस्टम एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट निकल नहीं रही है। अगर एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं तो हमारे पर पैसे और आ रहे हैं तो हमारा पैसा बढ़ेगा, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अगर हमारा पैसा निकलेगा तो निगेटिव रहेगी। बट यहाँ पर क्या रहा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हीट की। अब देखिए क्या, एंड डज 5 kg वर्क। अब वर्क सिस्टम कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पर वर्क नहीं हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। जैसे हम कुछ वर्क करेंगे, हम कुछ करेंगे तो हमारी एनर्जी घटेगी, तो हमारा क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। वर्क इसमें आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखिए अब डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू रख देंगे तो 15 प्लस माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 10। ठीक है, 10 kg इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने साइन आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए जैसे मैंने एक सिस्टम ले लिया है, अब सिस्टम वही यही जो मैंने समझाया यहाँ पर लिखा है सिंपल वे में। अब देखिए ये जो सिस्टम है तो क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव रहेगा। ये क्या है, ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम क्या है, निगेटिव, बाय द सिस्टम क्या है, निगेटिव। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम क्या होगा, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम का ये। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, पॉजिटिव। हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम क्या रहेगा, निगेटिव। बाय द सिस्टम क्या रहेगा, निगेटिव। बाय में क्या रहा, निगेटिव। ऑन में क्या रहा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ऑन में क्या आ रहा, पॉजिटिव, बाय में क्या आ रहा, निगेटिव। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल ये हो गया। आइए अगला न्यूमेरिकल दिखते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा मतलब इसमें साइन आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, फाइंड डेल्टा यू इफ सराउंडिंग एब्जॉर्ब 10 kg ऑफ हीट एंड वर्क डन बाय सराउंडिंग इज 16 kg। अब क्या कर रहा है, डेल्टा यू बताना है। इफ सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है कितना, 10 kg। सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है यानी सिस्टम से निकल रही है। मान लीजिए मेरे अंदर से किसी, यानी मैं एक सिस्टम हूँ तो मेरे अंदर से हीट निकलेगी तो ही तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगी। तो क्या होगा, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो यानी सिस्टम से हीट निकल रही है। तो इसकी वैल्यू किस में लेंगे, निगेटिव में। देखिए वही लिया है ना, सिस्टम से हीट निकल रही है, ध्यान दीजिए, सिस्टम से हीट निकल रही है। वही चीज़ यहाँ उल्टा करके लिख दिया है, सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान देने वाला है यहाँ पर सिस्टम। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, वर्क डन बाय सराउंडिंग। वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है किसके ऊपर, अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा है तो किसके ऊपर करेगा भाई, सिस्टम के ऊपर करेगा ना। अगर सराउंडिंग वर्क कर रहा है तो किसके ऊपर करेगा, सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम पर जब वर्क होता है यानी हमारे ऊपर कोई वर्क कर रहा है, यानी हमको कोई पैसा दे रहा है, तो हमारा पैसा और बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो बस आप खाली साइन वाला समझ लीजिए, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, -10 लेंगे ना, तो -10 लिख दिया। डब्ल्यू की कितनी है, 10 kg है। ठीक है, वो 16 kg है। तो देखिए क्या हो गया, 60 - 10, 60 - 10 कितना हो जाएगा, 50 kg इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे इसका साइन कन्वर्जन हुआ है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब धीरे इसके बाद हम और हार्ड न्यूमेरिकल कराते हैं। तो हमारे चैनल्स पर रहिए और हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। तो चलिए अब थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। दो न्यूमेरिकल हम लोग ने कर लिया। दो न्यूमेरिकल नॉर्मल था, अब ये थोड़ा अप लेवल आएगा यानी थोड़ा हार्ड रहेगा। तो देखिए इसको समझने के लिए मैंने एक समरी टाइप का पूरा लिख दिया, जो अभी तक मैंने पढ़ा हुआ है उसको मैंने समरी लिख दिया। देखिए ये क्या हमने अभी बताया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा इंटरनल एनर्जी निकालने का फार्मूला था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू आया था, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बट ये नॉर्मल के लिए, हमारा आइडियल गैस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लगेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ठीक है, और डेल्टा यू क्या है यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सी वी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। ठीक है, और हमारा डी टी क्या है, हमारा डी टी है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या है, आइडियल गैस के लिए फार्मूला लगेगा, ये हमारा नॉर्मल के लिए लगेगा। ठीक है, और यहाँ सी वी जो होता है, ये देखिए सी वी का फार्मूला होता है F/2R। एफ क्या होता है, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एफ की वैल्यू 3 होती है जब हमारा मोनोएटॉमिक ठीक है रहेगा, और मोनोएटॉमिक यानी हीलियम और नियॉन रहेगा। ठीक है, एफ की वैल्यू 5 होती है जब हमारा डायटॉमिक रहेगा यानी O2 और N2, और एफ की वैल्यू 6 रहेगी जब हमारा पॉलीएटॉमिक रहेगा यानी O3। तो एफ की वैल्यू अलग अलग रहेगी, मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6।
और आर की वैल्यू क्या रहती है 8.314 जूल पर मोल, ठीक है। और ये हम कैलोरी में लेते हैं तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए अब हीट कैसे निकालते हैं, Q इक्वल टू mc/dt। ये क्या होता है नॉर्मल के लिए, mc/dt नॉर्मल के लिए होता है जब सॉलिड लिक्विड गैस रहेगा। बट हमारा जब आइडियल गैस रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, Q इक्वल टू nc/dt रहेगा। अब यहाँ ncp भी हो जाएगा जैसे एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट ए कांस्टेंट वैल्यू ncv हो जाएगा। तो समझ गए, आइडियल गैस के लिए हमारा Q का ये फार्मूला हीट का, और नॉर्मल के लिए सॉलिड लिक्विड गैस के लिए ये फार्मूला है, और आइडियल गैस के लिए हमारा डेल्टा U का ये फार्मूला, और नॉर्मल के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को। अब चलिए क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये पहले पढ़िए न्यूमेरिकल 0.5 मोल्स ऑफ O2। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान रखना है क्या दिया है, पॉलीएटॉमिक दिया है कि मोनोएटॉमिक दिया है कि डायएटॉमिक दिया है। तो हम O2 क्या है, O2 एक डायएटॉमिक है, तो इसकी F की वैल्यू क्या रहेगी 5 रहेगी, F की वैल्यू 5 रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आगे आपको काम आएगा। अब फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम heated is from 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट क्या करना है हमको कैलकुलेट हीट कैलकुलेट करना है, डेल्टा U कैलकुलेट करना है, और W यानी वर्क उसका बताना है। अब देखिए यहाँ पर Cp की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 कैलोरी पर मोल। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, Q का फार्मूला लगाएंगे आइडियल गैस के लिए, Q का फार्मूला लगाएंगे आइडियल गैस के लिए, N इजिकल टू Q इजिकल टू nCp/dt, nCp डेल्टा T, डेल्टा T का टेम्परेचर डिफरेंस, तो 125 माइनस 25 कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया। Cp की वैल्यू कितनी डायरेक्ट दी हुई है क्वेश्चन में 7 कैलोरी, तो हमने 7 यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 0.5, ठीक है। ये चीज़ आपको Q की वैल्यू ये बता सकती है। तो यहाँ से मैंने ये पॉइंट हटाया और यहाँ से ये 0 काट दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 70 हो जाएगा ना, 7 से मल्टीप्लाई होगा, और 70 इंटू 5 0 5 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 वही कैलोरी लिखा इसका आंसर, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा U निकालते हैं यानी इंटरनल एनर्जी। तो देखिए सेकेंड वाला निकालते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है nCv/dt। अब हमको क्वेश्चन में तो Cp दिया हुआ है, Cv तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में तो हमको क्या दिया हुआ है, Cv दिया हुआ है, वो Cp दिया हुआ है, Cv दिया नहीं हुआ है। तो अब Cv का क्या फार्मूला है, F/2R दिया हुआ है। तो अब हम Cv निकाल सकते हैं कैसे, F की वैल्यू रख के R की वैल्यू रख के। अब F क्या है हमारा, यहाँ O2 लिखा हुआ है, O2 यानी डायएटॉमिक के लिए F की वैल्यू होती है 5, तो यहाँ पर हम लोग देंगे 5/2, और R की वैल्यू हम कैलोरी में लेंगे तो 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 लिया तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब बचा 5 कैलोरी हमारी Cv की वैल्यू निकल आई इस फार्मूले से। तो देखा हमको Cv दिया भी नहीं हुआ लेकिन हमने Cv की वैल्यू निकाला यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा, पहले तो रखा n की वैल्यू कितनी है 0.5, और फिर हमने Cv की वैल्यू निकाला है 5, तो हमने 5 यहाँ रख दिया, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंट कितना है 125 माइनस 25, ठीक है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 काटेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इंटू 5, ठीक है, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 25, ठीक है। तो ये 25 कैलोरी इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा तो 10 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, कैलोरी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया हमारा, और ये भी निकल गया। अब क्या निकालना है, W निकालना है। अब क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो देखिए वर्क निकालने के लिए हमारा ये नॉर्मल वाला फार्मूला क्या है, डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W। अब हमको क्या निकालना है, W निकालना है। क्या निकालना है, W। दो चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं, डेल्टा U निकाल चुके हैं, डेल्टा Q निकाल चुके हैं। तो देखिए डेल्टा U की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 250, जो कि हमारी ये आई है, ठीक है 250, और डेल्टा Q की क्या वैल्यू आई है, Q की वैल्यू आई है हमारी 350, तो 350 रख दिया और 250 रख दिया, और फिर फार्मूले में डेल्टा W यानी W की वैल्यू निकालना है। तो देखिए W की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कभी डेल्टा जैसे डेल्टा W भी पूछेगा और W भी पूछ देगा, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये डेल्टा W इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए 350 है, तो 350 में से 250 जाएगा तो क्या बचेगा 100 बचेगा, बट ये इधर वैल्यू आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ रहा है, यानी ये 100 माइनस कैलोरी। तो वर्क डन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वर्क डन क्या आ रहा है, निगेटिव, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, समझ गए,
बताया ना मैंने, सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या होगा निगेटिव, अगर सिस्टम पर वर्क होगा तो पॉजिटिव, लेकिन सिस्टम यहाँ वर्क कर रहा है तो क्या है निगेटिव वैल्यू आ रही है डब्ल्यू की। तो देखिए हमको डब्ल्यू भी पता चल गया, हमको डेल्टा यू भी पता चल गया, ठीक है, और ये डब्ल्यू भी पता चल गया, और हमको कि हमारा क्यू भी पता चल गया। तो तीनों चीज़ हमने निकाल लिया है, तीनों चीज़ हमने निकाल लिया हुआ है। ये सब इसकी समरी फार्मूलेज हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी लेना हो तो ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। और मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा इसको, तो क्वेश्चन कैसा लगा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया था O2 वाला क्वेश्चन जो भी मैंने कराया, आप लोग को समझ में आया। चलिए वैसा ही क्वेश्चन अब एक और करते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और हो क्रिस्टल क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड, हीलियम पे ध्यान दीजिएगा, 1 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। अब हमको क्या करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमको क्या निकालना है, हीट एक्सचेंज यानी क्यू निकालना है और वर्क निकालना है, ठीक है। हमको एट ए कांस्टेंट प्रेशर हीट निकालना है और वर्क डन निकालना है। तो देखिए वही जो मैंने फार्मूला आप लोग को बताया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कांस्टेंट प्रेशर लेना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इस फार्मूले में CP लिख देंगे, ठीक है। वही Q इज इक्वल टू N CP डेल्टा T। अब देखिए N क्या है, N है 1 मोल, 1 मोल है ना, तो N मैंने लिख दिया 1 मोल। और CP क्या है, CP देखिए CP निकालने के लिए आपको यहाँ पर ना CV दिया हुआ है ना CP दिया हुआ है, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको फार्मूला पता होता है CV इज इक्वल टू 5/2 R, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है। तो 5/2 F/2 R ये फार्मूला आपको पता है। तो देखिए F क्या है यहाँ पर मैंने बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए यहाँ पर गैस क्या है, हीलियम। हीलियम जो है, हीलियम क्या होता है, एक मोनो एटॉमिक होती है ना, हीलियम मोनो एटॉमिक, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो वही मैंने F की वैल्यू यहाँ पर 3 लिख दिया, 3/2 इंटू R की वैल्यू मैंने बताया था कैलोरी में 2 लेते हैं। देखिए सब आपके सामने लिखा हुआ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आपको जल्दी से समझ में आए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, F/2 इंटू R, तो R की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, और F की वैल्यू यहाँ पर हीलियम है इसलिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है, ये 3 ले लिया। तो 3/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा रहेगा 3। तो 3 क्या आ गया, CV इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए एक रिलेशन होता है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। अब हमको CP की भी वैल्यू तो पता करना, आगे हमको CP की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो CP की रिलेशन क्या हुआ है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो देखिए CV क्या निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है, तो मैंने CV की जगह 3 रख दिया। R की वैल्यू यहाँ 2 लिख देंगे। तो देखिए हमको CP भी पता चल गया, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो यानी हमको क्या पता चल गया, CP भी पता चल गया और CV भी पता चल गया। तो देखिए जहाँ जो ज़रूरत होगी अब हम वो यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या ज़रूरत है, जब हमको एट ए कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। तो देखिए जब हमको एट ए कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर हमको हीट निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, NCP इज इक्वल टू इंटू DT, NCP इंटू DT। तो DT की वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, 327 माइनस 27, तो आ जाएगा 300, ठीक है, 300। और CP की वैल्यू कितनी निकली है अभी, CP की वैल्यू 5 निकली है। तो देखिए यहाँ रख दिया, और 1 क्या है, इसका N1 मोल दिया हुआ है ना, तो देखिए कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 1500 हो गया, ठीक है, समझ में आया ये। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए पहले हमको डेल्टा यू पता होना चाहिए। तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, NCV dt, डेल्टा यू का फार्मूला क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू NCV dt, ठीक है। तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 मोल है। और CV की वैल्यू कितनी है, CV की वैल्यू यहाँ पर 3 जो अभी मैंने निकाला है, ठीक है। देखिए सब यूज़ हो रहा है। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 327 माइनस 27, तो कितना आ जाएगा 300। और 300 ये हो गया, तो 3 3 = 9, 900 हो गया, ठीक है। 900 प्लस 1500, ठीक है, 900 प्लस 1500। अब देखिए क्या निकालेंगे हम, इंटरनल एनर्जी। क्या निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी जो मैंने निकाल लिया। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वर्क निकालना है, ठीक है। सीरियल वाइज निकालेंगे, पहले हीट निकालेंगे, फिर हीट के बाद हम लोग निकालेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बाद हम लोग निकालेंगे वर्क डन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, डेल्टा यू की वैल्यू हमने निकाला है 900, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा ना 900, और इसकी वैल्यू डेल्टा क्यू की इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आई है 1500, ठीक है। तो 1500 इंटू 900, और यहाँ पर फिर क्या दिया हुआ है प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी हमको वर्क। अब देखिए तो फार्मूले में हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर डेल्टा यू है ये इधर रहेगा, और हमारा 1500 से इधर ये चला आएगा ना, तो माइनस में आ जाएगा, तो -600 इसकी आंसर आ
आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1500 से 1900 चला जाएगा तो 600 बचेगा, ठीक है। डेल्टा वो W बराबर हमारा क्या हो गया, वर्क डन हमारा क्या हो गया -600। तो वर्क डन निगेटिव है, मतलब क्या है, वर्क डन निगेटिव मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो हमने क्या निकाला, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, मैंने ये सब चीज़ निकाल दिया, हीट निकाला, डेल्टा U निकाला और डेल्टा Q निकाला, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम लोग, अब निकालते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये एट ए कांस्टेंट प्रेशर हम लोग ने निकाला है, अब हम लोग निकालते हैं एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट वैल्यूम। तो एट ए कांस्टेंट वैल्यूम इसकी तो वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ये हमारा दोनों एक ही तरीके से निकलता है, ठीक है। डेल्टा U हमारा एट ए कांस्टेंट एट ए वैल्यूम, दोनों एट ए कांस्टेंट प्रेशर एट ए कांस्टेंट वैल्यूम दोनों हमारा इसी फार्मूले में निकलेगा, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। बट हमारा क्या रहेगा, खाली हमारा हीट चेंज होता रहेगा। जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो यहाँ CP रहेगा, अभी क्या है कांस्टेंट वैल्यूम, तो यहाँ हम CV लिख देंगे, क्या लिख देंगे, CV लिख देंगे। तो CV की वैल्यू हमारी कितनी है, CV की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है। तो ये 5 को हटा के हम क्या लिख देंगे, इसी में देखिए एडिट कर दे रहे हैं, ठीक है। 5 को हटा के 3 लिख देंगे, तो 3 लिखेंगे, 3 3 से 9, तो ये 1500 से हट के 900 हो जाएगा, 1500 से हट के 900 हो जाएगा। तो 900 कैलोरी प्लस ये भी 900 कैलोरी है, ठीक है, समझ गए। Q कैसे निकला, हमने अभी तो निकाला ही है डेल्टा U। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी जगह हमने क्या, जो हमने ये निकाला हुआ है हीट, ठीक है, Q की वैल्यू कितनी निकाले हैं 900, तो यहाँ पर 900 लिखेंगे, ठीक है, एट ए कांस्टेंट वैल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 900 लिखेंगे, 900 लिख, तो 900 इधर जाएगा -900 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो हमारी एट ए कांस्टेंट वैल्यूम भी हमने सारी वैल्यू निकाल दिया, एट ए कांस्टेंट प्रेशर भी सारी वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, देखिए कांस्टेंट वैल्यूम पे हमारा क्या है, वर्क डन 0 है। देखिए अभी मैंने वर्क डन का क्या फार्मूला बताया था आपको, W = -P एक्सटर्नल इंटू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा V, ठीक है। ये क्या, अब ये जब फार्मूला में ये जो हमारा एट ए कांस्टेंट वैल्यूम है तो ये हमेशा 0 रहेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0 रहेगी। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जब हमारा कांस्टेंट वैल्यूम रहेगा तो वर्क डन हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। हमने आज थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए फर्स्ट लॉ का, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 4 था, अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अपनी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए।